जोधपुर शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर के दौरान कर्मचारियों ने खाने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। कर्मचारियों का आरोप था कि खाना 5 से 6 घंटे पुराना है और बदबूदार है। सूचना मिलने पर उप निर्वाचन अधिकारी दीप्ति शर्मा मौके पर पहुंची। उन्होंने खाने को चखा और कर्मचारियों को आश्वासन दिलाया कि खाने की क्वालिटी में सुधार लाया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी वापस प्रशिक्षण शिविर की ओर प्रस्थान कर गए। वहां एक कर्मचारी का कहना था कि चुनावी ट्रेनिंग में कर्मचारी खुशी और प्रेमी से भाग ले रहे। पूर्व में ट्रेनिंग के समय जो खाना खिलाया गया था वह बारातियों की तरह खाना खिलाया जा रहा था, मगर इस बार ना तो खाने की क्वालिटी सही है, ना ही चाय सही है। यहाँ सेवा और बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। वहीं उप निर्वाचन अधिकारी दीप्ति शर्मा ने इस बारे में कहा कि कर्मचारियों ने खाने को लेकर शिकायत दी है, उसे दूर किया जा रहा है। वहीं खाने बनाने की व्यवस्था पर कहा कि नए टेंडर पर उनकी डिमांड को रखा जाएगा, साथ ही वेंडर से बात कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। आज उन्होंने खाने को लेकर शिकायत की है। बजट की व्यवस्था में सुविधाएं निश्चित करनी होगी। चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है और कर्मचारी उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। अच्छे से अच्छी भोजन सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के अंदर हमारे कर्मचारी बखूबी खुशी से प्रेम से भाग ले रहे हैं, अपने खर्चों का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन पूर्व में जो ट्रेनिंग हुई थी उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर जो खाना खिलाया वो एज ए बाराती खिलाया, एज ए मेहमान की तरह खाना खिलाया, बैठ के खाना गरम गरम, जिसमें मिठाइयाँ, 4 पकवान, इस तरह खाना खिलाया। इस बार जो ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग के अंदर न तो खाने की क्वालिटी, न चाय की क्वालिटी और न कोई सुधार और न कोई सेवा, न बैठने की व्यवस्था। और प्लास्टिक के अंदर जो पैक खाना है और रात का खाना बना हुआ, रात का पैक किया खाना, वो खाने के योग्य रहता नहीं है। हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम चाहते हैं हमें अच्छा सा खाना मिले, गरम खाना मिले और हमको चाय मिले, जलेबी रोटी नहीं मिले। हम जो कर्मचारी जो कि फलोदी जिला बन चुका है, जिला बनने के बावजूद भी फलोदी के कर्मचारी भाप और शेरगढ़ के सारे यहाँ जोधपुर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी निंदनीय है। हम चाहते हैं हमारे कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग है वो ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए और एक सामान्य ट्रेनिंग है, कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं है। लेवल पे हमारे एडीएम मैडम पधारे हैं और इन्होंने खाना खुद खाया है और इन्होंने खुद स्वीकार किया है खाना पैक खाना सही नहीं है, चाय क्वालिटी बेकार है और अभी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, एक उनकी डिमांड थी कि भाई वहीं पर क्योंकि खाना बनवाने की व्यवस्था की जाए। तो यद्यपि जो टेंडर है वो अभी कल तक ही अंतिम तिथि है उसकी, और उसके बाद जो नया टेंडर होना है वो अभी होना शेष है। तो उसमें जो इनकी डिमांड है उनको कंसीडर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो क्वालिटी वाली जो इशू है कि भाई मौके पे वहाँ बनवाने की व्यवस्था की जाए, तो उसके संबंध में एक बार वेंडर से बातचीत करके, बैठक करके और उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। मिठाई कम है, बारातियों की तरह खाना बना के खिलाया जाता था। ऐसा है, चुनाव पिछली बार जो भोजन दिया गया था उसमें हो सकता है उसकी वैरायटी में या नंबर ऑफ़ आइटम्स में कुछ अंतर हो सकता है, परंतु जो बजट हमें आवंटित किया जाता है उस निर्धारित बजट की सीमा में हमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। और जो चुनाव का कार्य है वो महत्वपूर्ण रूप से लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए एक हमारी जिम्मेदारी भी है, एक केवल एक नागरिक के तौर पे नहीं, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे भी, और सभी कर्मचारी जो हैं वो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और जो बजट है, सरकार के द्वारा जो बजट उपलब्ध कराया गया है, उन सीमाओं में हम उसको रख के जो भी बेस्ट जो भोजन की सुविधा है या अच्छी से अच्छी सुविधा जो भी दी जा सकती होगी जो निर्धारित सीमाओं में, वो देने का प्रयास करेंगे। हाँ, खाने की क्वालिटी ठीक थी, खाने की क्वालिटी में कोई इशू नहीं था। सिर्फ बात ये थी कि वो पैक्ड फूड है तो क्योंकि कुछ समय रहता है तो थोड़ा ठंडा तो हो जाता है, तो जो हम घर पे जो हमें भोजन की जो सुविधा होती है वैसी यथावत मिलना और इतने सारे संख्या बल के लिए व्यवस्थाएं करना भी एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो उसको भी मैनेज करने में थोड़ी सी इश्यूज़ रहते हैं। बाकी क्वालिटी